सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। अर्थात कर्मजम यानी कर्म से जो उत्पन्न होता है कर्म फल, तो यह जो है जो बुद्धि से युक्त हैं यानी बुद्धि योग में जो लगे हुए हैं, ऐसे समता योगी, बुद्धि योग का समता योग, तो ऐसे समता योगी हैं जो कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति किसी भी प्रकार की परिस्थिति में जिन्होंने अपनी बुद्धि को सम बना रखा है, स्थिर चित्त वाले हैं, ऐसे समता योगी के लिए कह रहे हैं कि वे फल का त्याग कर देते हैं, यानी कर्म से जो उत्पन्न होने वाले फल हैं कर्म फल, उसका त्याग कर देते हैं। और ऐसे ही लोग मनीषिणः हैं, यानी ऐसे लोग मनीषी हैं, ऐसे लोग ही बुद्धिमान हैं। तो बुद्धिमता की परिभाषा ऐसी है, वह आदमी बुद्धिमान नहीं है जो किसी तरह से केन प्रकारेण कहीं से किसी को ठग करके धोखा दे के चतुराई से कोई अपना काम बना लेता हो, या जो बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हो, वैसे लोग मनीषी नहीं हैं। मनीषी वैसे लोग हैं जो चिंतन करते हैं और इस तरीके से चिंतन करते हैं कि उनकी बुद्धि सम हो जाती है, बुद्धि योग को प्राप्त होते हैं, समता योग को प्राप्त होते हैं। ऐसे कोई भगवान ने यहाँ मनीषिणी कहा है, तो ऐसे लोग ही मनीषी हैं। अब इसके बाद है कि जन्म बंध विनिर्मुक्तः, यानी जन्म और बंधन, ये जो दो चीज़ें हैं जिससे आदमी त्रस्त रहता है। दुनिया के सारे कष्ट, सारे दुख, चाहे गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक हो, फिर जन्म से बचपन, किशोरावस्था, जवानी, फिर अधेड़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु, ये सब जो है, ये पूरी अवस्थाएं जो हैं, ये जन्म से शुरू होकर के मृत्यु तक ले जाती हैं, जो यह सब बंधन के कारण बन जाते हैं तब जब हम कर्म और उसके फल में आसक्ति रखते हैं और परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी परिस्थितियों को जब हम बदलना चाहते हैं, बदलने की जिद करते हैं, यह जानते हुए भी कि हर परिस्थिति जो है वह पूरा अस्तित्व मिल के बदलता है, न कि हम अकेले बदलते हैं। तो हम परिस्थितियों को जो बदलना चाहते हैं उसके कारण जो हम जिद रूढ़ हो जाते हैं, तो वह जो है हमारे लिए बंधन का कारण बनता है, क्योंकि उससे मोह और द्रोह की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ कहते हैं कि जन्म बंध विनिर्मुक्तः, तो इस तरह के जन्म और इस तरह के जो बंधन हैं, जो समय का बंधन है, जो कर्म का बंधन है और हमारे वर्ग का बंधन है, हमारी प्रजाति का बंधन है और तत्वों का बंधन है, कई प्रकार की जो बंधन है, मानसिक बंधन है, भावनात्मक बंधन है, ये सारे जो बंधन हैं, इन बंधनों से वे मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त हो जाने के बाद क्या होता है कि पदम गच्छन्ति अनामयम्, तो वैसे पद को प्राप्त होते हैं जो कि श्रेष्ठ पद है, वैकुंठ धाम, भगवान के चरणों में
उनको स्थान मिलता है, परम पद को प्राप्त होते हैं। वैसे पद जहाँ के बाद से किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। अनामयम, आमयम जो है रोग के लिए होता है और अनामयम निरोग के लिए, स्वस्थ, यानी जब हमारी चेतना स्वस्थ हो जाती है तो हम ऐसी जगह जाते हैं। गच्छन्ते, गच्छन्ते यहाँ जानने के अर्थ में भी है, जानने के अर्थ में भी होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से है कि हम उस स्थान को जाते हैं जो कि परम पद को देने वाला है। तो परम पद की प्राप्ति के लिए यहाँ पर गच्छन्त का प्रयोग किया गया है। तो गच्छन्त अनामयम, तो उस परम पद को हम चले जाते हैं जो कि निरोग है, जो स्वस्थ है, जो स्वतंत्र है, जो सुंदर है, जो शिव है। ऐसे पद को हम प्राप्त होते हैं और जो भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं, मुकुंद बिहारी के शरण में चले जाते हैं। मुकुंद तो नाम ही होता है, जो मुक्ति के दाता हैं वे मुकुंद हैं। तो ऐसे की चरणों की प्राप्ति हमें होती है और उससे फिर जो है इस भौतिक जगत के जो भी विकार हैं, जो कष्ट हैं, वे इसी जीवन में ही हम लोग के नष्ट हो जाते हैं। और याद रखें, अध्यात्म जो है वह दुखों से मुक्ति और आनंद और परम शांति की अवस्था को छू लेने का नाम है, वहाँ पर स्थित हो जाने का नाम है। तो तमाम तरह के जो विकार होते हैं जो कि आमय कहलाते हैं, तो ऐसे विकारों से मुक्त हो जाना। और जितने भी हमारे ये प्रकृतिस्थ हो करने की वजह से जो हमारे गुण हैं, सत रज तम, ये सारे गुण जो हैं ये भी आमय ही हैं। ये अलग बात है कि सत्व गुण जो है उसकी वजह से व्यक्ति परमात्म तत्व की प्राप्ति पा लेता है, परंतु वह सत्व गुण भी अपने आप में आमय ही है, अनामय नहीं है। भले उसको अनामय एक अर्थ में हम कह दें कि चूँकि वह एक सीढ़ी है जो कि हमें पार लगाए इस भौतिक दुविधाओं से, परंतु ये तीनों ही गुण जो प्रकृति के हैं ये विकारग्रस्त ही हैं और परमात्मा निर्विकार है। तो निर्विकार अवस्था को प्राप्त यानी अनामय अवस्था को प्राप्त, आमय मतलब विकार भी होता है। तो अनामय अवस्था जो कि निर्विकार अवस्था है, तो ईश्वर उस निर्विकार अवस्था में हमें पहुंचा देते हैं, ईश्वर स्वयं पहुंचा देते हैं। यदि हम उस पात्रता को उपलब्ध हो जाते हैं तब हम अनामयम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर यही भगवान का संदेश है।